प्यार दोनों के हक में देता है गवाही। मेरा यार मेरी शोहरत, मेरा यार ही रसवाई। मेरा प्यार दोनों के हक में देता है गवाही। ओ एक ही जन्म में, एक ही जन्म में दे दी सातों खुशियाँ। रब्बा मेरे मैं तगड़ खा के मर जावा। ओ मेरी हीरे वे तू जुग जुग जीवे रे, निरंजन नाल तू लेना इश्क ते फेरे वे। ओ मेरी हीरे वे तू जुग जुग जीवे रे, निरंजन नाल तू लेना इश्क ते फेरे वे। नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं तरुण कार्तिक। 13 नवंबर 2025 को जीबी पंत हॉस्पिटल के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं वो एक सर्कुलर निकालते हैं और सभी जो एचओडीज़ हैं उनको इन्फॉर्म करते हैं कि कुछ एसेंशियल एनेस्थेटिक ड्रग्स का जो स्टॉक है वो कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो चुका है और सिर्फ एक बेयर मिनिमम क्वांटिटी अवेलेबल है इमरजेंसी सर्जरीज परफॉर्म करने के लिए। साथ ही साथ वो एचओडीज़ को ये बताते हैं कि ये डिसाइड किया गया है कि जो भी इलेक्टिव सर्जरीज़ है उनको होल्ड में रखा जाएगा जब तक एक मिनिमम स्टॉक जो है अवेलेबल नहीं होता इन एनेस्थेटिक ड्रग्स का। साथ ही साथ आगे सर्कुलर में वो एचओडी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस सर्कुलर का कंप्लायंस जो है वो इंश्योर करें। और साथ ही साथ ये भी बताया जाता है सर्कुलर में कि जो इमरजेंसी सर्जरीज़ हैं वो जो है परफॉर्म किया जाएगा एज़ पर नेसेसिटी। मिस्टर अंशुमन रॉय जो कि एचआरएस से एसोसिएटेड है, उन्होंने आज मीडिया से बात करते हुए ये कंसर्न जाहिर किया कि जो कंसर्न प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है वो क्या कर रहा था इतने दिन और ये सिचुएशन आज जीबी पंत हॉस्पिटल का क्यों है जहाँ पर इलेक्टिव सर्जरीज़ को जो है वो होल्ड पे रखा जो है जा रहा है क्योंकि कुछ एसेंशियल एनेस्थेटिक ड्रग्स जो है वो अवेलेबल नहीं है और उनका सिर्फ बेयर मिनिमम क्वांटिटी अवेलेबल है जो कि इमरजेंसी सर्जरीज़ के लिए जो है बचा के रखा जा रहा है ताकि इमरजेंसी सर्जरीज़ जो है वो परफॉर्म किया जा सके। नमस्कार अंशुमन जी। नमस्कार सर, जैसे अभी सर्कुलर निकला है एक कि यहाँ पर दवाई नहीं है, ड्रग्स का लेके कुछ निकला है, बताइए इसके बारे में जीबी पंत का। जी हाँ, आज जो है आपका एमएस ऑफिस से जीबी पंत का जो है एक सर्कुलर निकला है जिसमें से बोला गया है कि उनका जो एनेस्थेटिक ड्रग्स है और जो भी मेडिसिन है वो अवेलेबल नहीं होने के कारण जो है जितना जो भी ट्रीटमेंट प्रोसेस है और जो भी आपका जो सर्जिकल प्रोसेस है वो जो है टेम्पोरेरीली जो है बंद कर रहा है। तो ये आप बताइए, ये एक्सट्रीम हो गया है अभी आइलैंडर्स के लिए। पहले हम 4-5 साल से हम लोग सिर्फ बोले जा रहे थे, समझाए जा रहे थे, रिक्वेस्ट किए जा रहे थे। आज एमएस ऑफिस खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ हमारे पास जो है मेडिसिन का अभाव है, मेडिसिन का अभाव है और जो मतलब रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स है या फिर जो भी ज़रूरत के सामान है आपका जो जीबी पंत में वो अभी अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण जो है ये सर्कुलर में दिया गया है कि जब तक वो फुलफिलमेंट नहीं होता तब तक सर्जिकल प्रोसेस और ट्रीटमेंट का जो भी है वो जो है स्थगित किया जाएगा। और ऑल्टरनेटिव कुछ बोल भी नहीं रहे क्योंकि जो पेशेंट सर्जरी के लिए वेट कर रहे हैं और जो सामान नहीं है उसके लिए वो पेशेंट्स को जो है वेट करवा रहे हैं। अभी सामान आएगा तो ही ऑपरेशन होगा। या एक मात्र हॉस्पिटल जीबी पंत जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल वही है, अगर वो नहीं चले तो अभी क्या करेंगे? कुछ नहीं, उन लोग देना चाहिए था ना इसको उनको। मुझे यह भी पता चला है कि धनवंतरी से भी कुछ मतलब एनेस्थेटिक ड्रग्स जो है उन लोग टेम्परेरीली मंगाए थे, वो भी खत्म हो गया। अल्टीमेटली इन लोग मजबूरी में आके जो है ये सर्कुलर निकाला है। आप सोचिए यहाँ का प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। यहाँ पे जो फंड्स आता है हेल्थ सेक्टर के लिए वो लेके इन लोग क्या रहे हैं। अगर हम कुछ कंप्लेन करते हैं या इंक्वायरी करते हैं तो बोलते हैं कि नहीं जेम पोर्टल से जो है प्रॉब्लम होता है, हाँ परचेस करते हैं और जो भी वहाँ में टेंडर डालते हैं या फिर कोर्ट्स डालते हैं वो जो है फाइनल नहीं करते हैं, या फिर अगर फाइनल भी करते हैं जैसे कि इस बार का जो केस है वो जो हरियाणा या गुड़गांव या वो दिल्ली का कोई वो तरफ का कोई
फाइनल किया था मटेरियल सप्लाई करने के लिए, सब कुछ हो गया, टेंडर हो गया, फाइनलाइज हो गया, लेकिन वो सप्लाई नहीं किया है। तो ये सब तो है, ये सब प्रॉब्लम्स है, ये आज का नहीं है, पहले से ही है। तो उसका ऑल्टरनेटिव वे कुछ नहीं है। हमारा आइलैंडर्स क्या करेगा वहां में, जो इतना 100 में जो पेशेंट्स बेड में पड़ा हुआ है, उनके लिए कौन सोचेगा? मतलब जितना भी ऑपरेशन हो रहा है वो आज पेंडिंग हो चुका है, राइट? बोलने का मतलब तो ये बिल्कुल, circular आने में बिल्कुल। तो जितना भी ऑपरेशन पेंडिंग हो गया ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी को लेकर जो है हम हमारा हिंदू राष्ट्र शक्ति से जो है लेटर्स भेजे हैं, एप्लीकेशंस भेजे हैं, हमारे होम मिनिस्टर से लेके हमारे एलजी को भी हम लोग एड्रेस किए हैं, जिसमें हम लोग जो है एक 4-5 पॉइंट्स जो है हम लोग उसमें मेंशन किए हैं, जैसे कि we strongly urge your esteemed office to order an immediate inquiry into the delay, mismanagement, or oversight that led to the stock out of critical anesthetic drugs. Number 2, ensure the urgent procurement and replacement of all essential medicines to restore regular surgical services without further delay. Strengthen the drug supply chain mechanism, including monitoring, forecasting, and accountability systems. Fourth, cancel or remove the GEM portal procurement system for medical items and implement a faster and more responsive alternative suitable for healthcare needs. ठीक है, उसके बाद है आपका ensure continuation of patients treatment in private hospitals at government expenses until normalcy in restore of जीवी पंत हॉस्पिटल. हमारा रिक्वेस्ट है कि जब तक जीवी पंत हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेके इश्यूज है, ड्रग्स लेके इश्यूज है, मेडिसिन लेके इश्यूज है, तब तक जो है जैसा मतलब इनफॉर्मली जिन लोग बोल रहे थे कि हाँ बाहर से दवाई ले लीजिए या फिर सिटी स्कैन या कोई भी अल्ट्रासाउंड या कोई भी स्कैनिंग जो है आप रितिकाज या फिर अपोलो में जाके करते थे, आज वही होना चाहिए, ऑफिशियली होना चाहिए, और एक्सपेंसेस जो है ये जीवी पंत हॉस्पिटल या फिर हेल्थ सेक्टर को उठाना चाहिए। पब्लिक क्यों उठाएगा? ठीक है। दूसरा बात है, आपको क्या लगता है, आप लोगों ने लेटर भेजा, आपको लगता है लेटर लिखने का कुछ परिणाम मिले या नहीं मिले, आपको क्या लगता है? देखिए इनका अल्टरनेटिव ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ है। देखिए हमारा एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हर चीज का एक प्रोसेस होता है। तो हम ये सब इश्यूज को लेके जब हम लोग बात करते हैं तो ये चीज को जो है हम लोग थ्रू लेटर फर्स्ट कन्वे करते हैं, उसके बाद हम लोग खुद जाके बात करते हैं, जैसे कि चीफ सेक्रेटरी हो गया, एलजी हो गया, उसके बाद जो है फिर पब्लिक एजिटेशन एक लास्ट ऑप्शन रहता है जो हम लोग एक्चुअली अवॉइड करते हैं, क्योंकि यहाँ का लोग जो है त्रस्त है एकदम हर एक डिपार्टमेंटल इश्यूज लेके। लेकिन इसमें से सबसे बड़ा इश्यू है आपका हेल्थ सेक्टर। आप हेल्थ सेक्टर को ही लेके कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, आप एक्सेप्ट कर रहे हो। सर्कुलर आप प्लीज अपने स्क्रीन्स में जो है दिखाइएगा, ये सर्कुलर जो आज निकला है, ये तो मतलब शर्मनाक बात है। ये एकमात्र हॉस्पिटल है, वो भी गवर्नमेंट, ये एकमात्र रेफरल हॉस्पिटल है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ का जितना भी लाखों जो आइलैंडर्स है उनका ट्रीटमेंट का जरिया एक ही है, और वहां का हालत ही है। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है, बहुत ही सोचने वाला बात है। हम पहले से ही आगाह करते आए हैं आइलैंडर्स को, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को, कि यहाँ का हेल्थ सेक्टर को लेके अगर एक पुख्ता एक स्टेप नहीं लिया जाए तो यहाँ का इनोसेंट लाइफ जो है जाएगा। अभी आप सोचिए, आज ये सर्कुलर निकला है, ये प्रॉब्लम काफी पहले से शुरू हुआ था, लेकिन आज ऑफिशियली इन लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ड्रग्स नहीं है या मेडिसिन नहीं है, इक्विपमेंट्स का अनअवेलेबिलिटी है। ठीक है, आप सोचिए अभी जो पेशेंट्स लोग वेट कर रहे हैं उन लोग अभी क्या करेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आज जो पेशेंट आया था वो एक कैंसर पेशेंट था, ठीक है, उनका बायोप्सी यहाँ पे होना था, लेकिन यहाँ पे वो आपका रीएजेंट और जो केमिकल है वो लैब केमिकल नहीं होने के कारण, जैसे कि आज सर्कुलर निकला है, वो नहीं होने के कारण उनको जो है 15 डेज 20 डेज वेट करना पड़ेगा। एक कैंसर पेशेंट है, उनका दर्द बढ़ता जा रहा है, उनका मतलब लाइफ जो है एक थ्रेटनिंग पोजीशन में है, उनको अभी वेट कराएंगे 15 दिन 20 दिन, और डॉक्टर बोल रहा है। अब आप ये सोचिए, फैमिली मेंबर बोल रहे हैं कि आप चलिए छोड़ दीजिए, जीव बंद नहीं चाहिए, मुझे रेफर कर दीजिए, हम बाहर जाके ट्रीटमेंट करा देंगे। रेफर नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जब तक बायोप्सी का रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक हम लोग रेफर नहीं करेंगे। ये कौन सा एडमेंटिज्म है? ये कोई भी एडुकेटेड आदमी को समझ आना चाहिए कि जब आपके पास फैसिलिटी नहीं है तो आप क्यों पेशेंट को पकड़ के रखे हो।
कल को हादसा हो जाएगा, इन लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? आज तक ना लिया है ना लेंगे। राइट। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है। एडमिनिस्ट्रेशन आपका मांग क्या है अभी ये बताइए। मांग यही है जो हम लोग बोल दिए, जो अभी हम लोग जो लेटर कन्वे किए हैं, आप लोग क्या करेंगे? उसके बाद जो स्टेप्स है वो आपके सामने रहेगा। राइट। लास्ट स्टेप जो है वो सबको पता है, एजिटेशन होता है, हंगामा होता है, लेकिन बाद में एक सोल्यूशन निकालते हैं, उससे पहले सोल्यूशन क्यों नहीं निकालते? नहीं, ये मोमेंट तक लाना ही क्यों? प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट जब सामान खत्म, घर का राशन जब खत्म होते रहता है, खत्म होने के बाद तो राशन नहीं लेते हैं ना, जब खत्म होते रहता है तब जाके आपको रिफिल करना होता है। तो इतना दिमाग नहीं है। तो ये बहुत सोचने वाला बात है। मैं आइलैंडर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मुद्दे को लेकर जो है आप लोग सामने आए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है अभी सामने आए, क्योंकि ये जो सर्कुलर निकला है ये एक अलार्मिंग है, ठीक है, एक अलार्म है कि हमारा आने वाले दिनों में हेल्थ सेक्टर को लेके हमारे आइलैंडर्स को बहुत बड़ा प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा, जैसा ऑलरेडी झेल रहे हैं, और आगे और भी बड़ा कुछ झेलना पड़ेगा। थैंक यू।